जय श्री हरि। आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 19 सितंबर 2024, दिन है गुरुवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर और धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए और अपडेट भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये वाला बैनर खोलना है आपको और खेलेंगे हम आज का IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज 500 पॉइंट्स के लिए, जिसको कल आप 20 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। और पॉइंट्स के लिए रेमंड का वीकली क्विज रहता है जो कि मंडे को आता है। साप्ताहिक क्विज है, केवल सोमवार को आता है और पूरे सप्ताह लाइव रहता है, तो आप कभी भी खेल सकते हैं। 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। और बाकी प्ले अलॉन्ग करना है। सोनी टीवी पर जब शो आता है रात्रि में 9 से 10:30 11, तो ये प्ले अलॉन्ग करने के बाद आप ये सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। इन प्राइजेस के लिए कंपलसरी मस्ट है आपका प्ले अलॉन्ग करना। और KBC जाने के लिए कंपलसरी मस्ट है आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होना। तो यदि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है कि मेरी GK बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली आप इस शो के लिए ट्राई करिए, क्योंकि ये मनी के साथ आपको नेम फेम दिलाता है और सेलिब्रिटी बनाता है। IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज आइकन पे क्लिक करेंगे। 5 क्वेश्चन होते हैं, टाइमर स्टार्ट हो जाता है। पहला प्रश्न है आज का कि किस संशोधन ने यानी कि बदलाव ने केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए अपनी सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार दिया। मीन्स अपनी सेना उन राज्यों में केंद्र सरकार तैनात कर सके। तो ये 1976 का है 42वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन ए टच करके सबमिट करेंगे। अमिताभ जी करेक्ट बोलेंगे तो करेक्ट होगा। अमित जी ने बोल दिया, करेक्ट है। 100 पॉइंट्स मिल गए। और 100 पॉइंट्स के लिए दूसरा प्रश्न ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा चुनावों के लिए अर्हता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है। मीन्स योग्यता प्राप्त करने के लिए कि आप योग्य हैं कि हाँ आप लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये 25 वर्ष होती है, ऑप्शन बी। और यदि बात की जाए राज्यसभा चुनाव, क्योंकि संसद में 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, तो लोकसभा की 25 है और राज्यसभा की 30 है, तो इसका होगा बी। 100 पॉइंट्स मिल गए। तीसरा प्रश्न ये रहा। ये पूछा जा रहा है कि बैडमिंटन खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो बैडमिंटन के खेल के बारे में मैंने आपको किसी वीडियो में बहुत डिटेल से बताया था, तो वो आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा आपकी और GK की अच्छी तैयारी के लिए। यहाँ रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ टाइमिंग बहुत कम रहती है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, पुणे। जब अंग्रेज़ लोग भारत में थे ना, 1860 की बात है, 1860, तो ये उनके द्वारा खेला जाता था अपने भारत के पुणे में। और ऑल इंडिया बैडमिंटन चैम्पियनशिप 1899 में आयोजित की गई थी, ऑर्गेनाइज़ की गई थी 1899 में। और अगले वर्ष उसके महिलाओं के लिए पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो ये बात है अपने भारत की 1860 के समय की। कौन सा महाद्वीप डार्क महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। तो डार्क मीन्स अंध या अंधकार, तो ये इसलिए जाना जाता है अंधकार द्वीप, क्योंकि वहाँ पर बहुत अंधेरा था और बहुत समय तक इसकी जो खोज नहीं हो पाई। और वहाँ इतना अंधकार था कि वहाँ पर जो यूरोपवासी थे वो वहाँ जाने से डरते थे और उन्हें लगता था कि यहाँ मतलब कुछ भी हो सकता है अंधेरे में, कोई जानवर होगा या कोई और प्राणी हो सकता है जो उनको खा जाए या मार डाले। तो इस डर से बहुत समय तक तो ये मिला ही नहीं, और जब मिला तो फिर वो जाने से डरते रहे यहाँ के घने अंधकार के कारण। इसलिए इसको जो है डार्क महाद्वीप कहा जाता है, मीन्स अंध द्वीप। ये रिपीटेड प्रश्न है, पहले बता चुका हूँ मैं। इसमें ये पूछा जा रहा था कि IDFC फर्स्ट बैंक गोल्ड लोन के लिए आमतौर पर किस प्रकार के सोने की वस्तुओं को जमानत के रूप में स्वीकार किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको इसी क्विज में बताया था इसका आंसर कि 18 से 22 कैरेट शुद्धता वाले जो है सोने के आभूषण लिए जाते हैं। वो इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि जो ज्वेलरी होती है ना, वो हार्ड गोल्ड की बनाई जाती है, जैसे टूटे ना डेली यूज़ में। और जो 22 से 24 होता है उसके बिस्कुट ब्रिक ये बनाए जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा व्यक्ति उसको कैरी नहीं करता है, वो लिया ख़रीद के रख दिया घर पे या लॉकर में। तो वो प्योर शुद्धता होती है 24 कैरेट, तो वो नरम सोना होता है ना।
और बाकी ये जो ज्वेलरी है वो 18, 20, 22 इस तरीके से बनती है, तो उसी ज्वेलरी को रख के ये लोग लोन देते हैं। तो इसलिए जो है इसका ऑप्शन भी होगा 18 से 22 कैरेट शुद्धता वाले सोने के आभूषण। तो ये थी बात आज 19 सितंबर 2024 दिन गुरुवार के IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज की। आशा है आपको अच्छे से बता पाया होंगे और आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। और जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए सेम क्विज के अदर वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिए। बाकी और कई सारे भी वीडियो मिलेंगे जिनसे आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी तो अच्छी होगी, साथ ही लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेज भी जीत सकते हैं। तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए, जनरल नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान का शो है और यही ज्ञान आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प करेगा, सभी ऑफलाइन को इसकी तैयारी में, क्योंकि यहाँ कोई भी आपकी और हेल्प नहीं कर सकता, केवल और केवल आपका ज्ञान। तो अपने ज्ञान को बढ़ाएं, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ठीक, मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट टू लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। कोई इसकी टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। कल 20 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक। और पॉइंट्स के लिए रेमंड का वीकली क्विज नहीं खेला है वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। और रात्रि में जब शो आएगा 9 से 10:30, 11 प्ले अलॉन्ग आपको करना है। वो सारे प्राइजेस जीतने के लिए ये सब प्राइज़ मिलकर जो है आपकी रैंक बढ़ाते हैं, और जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उतने अधिक चांसेस रहेंगे प्राइज़ जीतने के और मुंबई से कॉल आने के, जो कि आपको पहले ट्रिपल है फिर हॉट सीट पर बैठा के कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बना सकती है। मनी के साथ में आपको नेम, फेम और सेलिब्रिटी बनाना केवल यही शो कर सकता है आपके ज्ञान के बूते। तो इसलिए बार बार कहता हूँ, डिटेल में पढ़िए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, हैव ए गुड डे।